हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन आंसू स्टडी। फ्रेंड्स, W.B. ईट्स जो कि 20वीं सेंचुरी के बहुत ही फेमस पोएट माने गए हैं और उनकी पोएम है सेकंड कमिंग। इसकी हम आज लाइन बाय लाइन समरी को डिस्कस करेंगे और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने W.B. ईट्स की दो पोएम को डिस्कस किया है, जिसमें से एक का नाम है द लेक आइल ऑफ इनिस्प्री और दूसरी है व्हेन यू आर ओल्ड। अगर फ्रेंड्स आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर टच करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो वो भी जो दोनों पोएम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है W.B. ईट्स के करियर की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम मानी गई है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले द पोएम entitled द सेकेंड कमिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम एवर composed by W.B. ईट्स। ये W.B. ईट्स के करियर की सबसे ग्रेटेस्ट पोएम मानी गई है सेकेंड कमिंग। द पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश इन एन अमेरिकन मैगजीन द डायल इन नवंबर 1920। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पोएम अमेरिकन मैगजीन द डायल में फर्स्ट टाइम पब्लिश की गई थी 1920 में। And the inspiration to compose it came to the poet from the Eastern Uprising of 1916 and the Irish Civil War of 1919। अगर हम उस टाइम की बात करें जिस टाइम ये पोएम पब्लिश की गई थी 1920 में, तो उस समय जो हिस्टोरिकल इवेंट हुए थे ईस्ट अपराइजिंग ऑफ 1916 एंड आयरिश सिविल वॉर ऑफ 1919, ये कुछ हिस्टोरिकल इवेंट थे जिसने पोइट्स को एक इंस्पिरेशन दिया ये पोएम को कंपोज करने के लिए। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिसकी वजह से जो पोइट्स थे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, क्योंकि उस समय हर जगह खून खराबा, लोगों का एक दूसरे के प्रति जो विश्वास था वो खत्म हो चुका था, धर्म हर जगह अन्याय हो रहा था, धर्म का जो धर्म हर जगह से विलुप्त हो चुका था, हर जगह पाप दिखाई पड़ रहा था। तो एक जो लोगों के मन में एक जो होप थी, एक दूसरे के प्रति जो विश्वास की फीलिंग थी वो खत्म हो चुकी थी, हर जगह सिर्फ बुराई दिख रही थी। तो ये पोएम ऐसा पॉइंट रख रहा है, ऐसा माइंड में एक विचार करके पोइट्स ने ये पोएम को लिखा और जिसका उन्होंने ये टाइटल रखा सेकेंड कमिंग, जिसका मतलब होता है कि पोइट्स को ऐसा विश्वास है कि जब जब भी इस संसार में धर्म की हानि होती है और पाप बढ़ता है तो भगवान का अवतरण होता है, जिसकी वजह से उन्होंने ये टाइटल रखा द्वितीय आगमन यानी सेकेंड कमिंग, जो कि एक गॉड के लिए जीसस क्राइस्ट को इंडिकेट करता है, जीसस क्राइस्ट के बारे में बताता है कि शीघ्र ही जीसस क्राइस्ट का जन्म होने वाला है। द टाइटल सजेस्ट अ न्यू मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड टू मैन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जो ये टाइटल है ये सेकेंड कमिंग, वो गॉड के लिए सजेस्ट किया गया है और उन्हीं को ये एड्रेस किया गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये पॉइंट्स थे जो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें हम उसकी पोएम की लाइन बाय लाइन समरी को कवर करेंगे। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडिंग गायर द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर। फ्रेंड्स, यहाँ पर फैल्कन का मतलब है बाज पक्षी और फैल्कनर का मतलब है उसका स्वामी। तो आइए समझते हैं लाइन को। टर्निंग एंड टर्निंग यानी घूमते हुए, टर्न करते हुए, इन द वाइडनिंग गायर, गायर का यहाँ पर फ्रेंड्स मतलब है सर्कुलर यानी गोलाकार चक्कर लगाते हुए, इन द वाइडनिंग यानी इतनी दूर बाज पक्षी निकल गया है कि वो अपने स्वामी की आवाज को भी, कैन नॉट हियर द फैल्कनर यानी अपने स्वामी की आवाज को भी वो सुन नहीं पा रहा है। द थिंग्स फॉल अपॉर्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। तो यहाँ पर थिंग्स फॉल अपॉर्ट, ये एक फ्रेज यहाँ पर जो यूज हुआ है, नाइजीरियन पोइट्स हैं जिनवा एचबी, उनका एक वर्क्स है थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि W.B. ईट्स की ये पोएम से इन्होंने ये फ्रेज को लिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि थिंग्स फॉल अपार्ट जो फ्रेज है वो जिनवा एचबी जो नाइजीरियन पोइट्स हैं उनके द्वारा ये टर्म को यूज किया गया है। बस थिंग्स फॉल अपार्ट का फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब है कि जो चीज़ें हैं वो बिखर सी गई हैं, यानी सब चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, और सेंटर का कुछ भी पता नहीं है। मेयर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, और यहाँ पर जो एनार्की है इसका मतलब है अराजकता, यानी केवल अराजकता ही, संसार में सिर्फ अराजकता का ही साम्राज्य स्थापित हो चुका है, हर जगह सिर्फ अराजकता ही दिखाई पड़ रही है। द ब्लड डिम्ड टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर, एवरीवेयर यानी हर जगह सिर्फ ब्लड ही ब्लड दिखाई पड़ रहा है, यानी इतना ज़्यादा खून खराबा हर जगह दिखाई पड़ रहा है। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन, यहाँ पर इनोसेंस का मतलब है यानी लोगों के चेहरे से जो एक इनोसेंस था, जो एक भोलापन था, वो सब कुछ ड्रॉन मीन्स खो चुका है, यानी सब कुछ नष्ट हो चुका है। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्ड्स आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। फ्रेंड्स, इस लाइन का मतलब है बेस्ट यानी जो अच्छे लोग थे, बेस्ट मीन जो सबसे अच्छे लोग थे
उनके अंदर अब लैक आ चुकी है, यानी कमी आ चुकी है किस चीज़ की, ऑल कन्विक्शन, यानी जो विश्वास था वो सब कुछ अब खत्म हो चुका है, यानी विश्वास की कमी हो चुकी है। वाइल द वर्ड्स आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, और जबकि जो वर्ड्स यानी जो सबसे बुरे लोग थे उनका साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हो चुका है, यानी यहाँ पर सिर्फ बुराई ही बुराई दिख रही है और जो अच्छाई थी वो कहीं विलुप्त हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लाइनें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। Some revelation it at hand, surely the second coming is at hand। यानी यहाँ पर पोइट्स कहता है कि इतना ज़्यादा हर जगह खून खराबा फैल गया है, लोगों का एक दूसरे के प्रति विश्वास जो खत्म हो चुका है, तो कभी को ऐसा विश्वास है, श्योरली वो विश्वास करता है कि कुछ रिवोल्यूशन होने वाला है, कोई क्रांति आने वाली है, किसी चीज़ का आगमन आने वाला है, सेकेंड कमिंग यानी द्वितीय आगमन होने वाला है। सेकेंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड आउट, सेकेंड कमिंग यानी जैसे ही सेकेंड कमिंग ये वर्ड पोइट्स के मुंह से निकले, विन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिचुअस मुंडी, उसी समय फ्रेंड्स क्या होता है कि एक स्पिरिचुअस मुंडी यानी एक आकृति होती है, वो बहुत ही विशाल होती है, वो प्रकट होती है। ट्रबल्स माई साइड समवेयर इज अ सैंड ऑफ डेजर्ट, यहाँ पर जो आकृति है वो कहीं दूर रेगिस्तान की बालू में एक आकृति दिखाई पड़ रही थी, यानी समवेयर इज अ सैंड ऑफ डेजर्ट, यानी रेगिस्तान की बालू में एक आकृति दिखाई पड़ती है जो ट्रबल्स माई साइड, जो पोइट्स की जो दृष्टि है उसको भी बहुत ज्यादा व्यथित कर रही थी, यानी ट्रबल्स कर रही थी। अ शेप विद लॉयन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन, जो आकृति थी वो फ्रेंड्स किस प्रकार की थी, वो आकृति ऐसी थी लायन बॉडी, यानी जो बॉडी थी वो लायन के शेप में थी और जो उसका हेड था यानी जो सिर था वो मैन का था। अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस as the sun is moving its slow things while are about it, a gaze blank and pitiless, यहाँ pitiless sun के लिए डिनोट किया गया है कि जिस प्रकार से गर्मियों के दिनों में जो सूर्य होता है वो इतना ज़्यादा गर्म होता है कि लोगों के ऊपर भी उसको दया नहीं आती है और वो अपना जो प्रकाश होता है लोगों पर डालता है, जिसकी वजह से गर्मियों में लोगों की हालत और भी ज़्यादा बुरी हो जाती है। तो यहाँ पर पिटीलेस सन को डिनोट किया गया है और इस प्रकार से यहाँ पर पोइट्स कहता है कि इसी प्रकार से सूर्य की तरह जो उसकी दृष्टि है खोई खोई सी, इसमें करुणा और दया का कोई भी भाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। इज मूविंग इट्स स्लो थिंग्स वाइल और अबाउट इट, और जो वो आकृति है, जो वो इमेज है वो धीरे धीरे मूविंग यानी धीरे धीरे बढ़ रही है। Real shadows of the indignant desert bird, the darkness drops again, but now I know that 20th century of stone sleep for wakes through nightmare by a rocking cradle। तो पहली लाइन का अर्थ हम समझते हैं। इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड, यहाँ पर पोइट्स कहता है कि जो डेजर्ट यानी रेगिस्तान के जो पक्षी हैं वो इतने ज़्यादा डर गए हैं वास्ट इमेज को देखकर कि वो आकाश में उड़ रहे हैं और उसकी जो शैडो है यानी उन पंछियों की जो शैडो है वो जमीन पर एक गोलाकार आकृति के रूप में दिखाई पड़ रही है। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, अंधेरा फिर हो जाता है यानी अंधकार फिर हो जाता है। बट नाउ आई नो दैट 20th सेंचुरी ऑफ स्टोन स्लीप, लेकिन पोइट्स का ऐसा मानना है कि शीघ्र ही जो ये स्टोन स्लीप यानी स्टोन स्लीप का मतलब है पत्थर की तरह जो सोई हुई ये 20वीं जो शताब्दी है वो उसको इस प्रकार से प्रतीत हो रही है कि जैसे किसी पालना यानी पर रॉकिंग क्रैडल यानी पालने की हीरोइनों से उद्वेलित होकर कोई दिवा स्वप्न देख रही हो, यानी नाइटमेयर का मतलब होता है दिवा स्वप्न की तरह उसको प्रतीत हो रही है। एंड वॉट रफ बीस्ट इट आर्स कम राउंड एट द लास्ट, और वो जो रफ बीस्ट है यानी वो जो खूंखार सी आकृति है, वो खूंखार सा जो जानवर है स्पिरिचुअस मुंडी है, वो धीरे धीरे स्लॉचेस टूवर्ड धीरे धीरे मूव कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। बेंथम टू बी बोर्न, बेंथम की ओर आगे बढ़ रहा है जहां पर किसी का जन्म होने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जीसस क्राइस्ट का जन्म होने वाला है और वो जो आकृति है वो धीरे धीरे बेंथम की ओर बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आए होगी। यहाँ पर एक मैसेज पोइट्स ये देना चाहते हैं कि 1914 में जो एक वर्ल्ड वार हुआ था जिसकी वजह से हर जगह एनार्की फैल गई थी, लोगों का एक दूसरे के प्रति जो विश्वास था वो खत्म हो चुका था। तो पोइट्स का ऐसा मानना है कि बहुत ही जल्द एक न्यू सिविलाइजेशन का जन्म होने वाला है और जो पुरानी सिविलाइजेशन है वो खत्म हो जाएगी और एक न्यू जो सिविलाइजेशन है वो जन्म लेगी। और ऐसा ही प्रतीत होता है कि जैसे कि जो गीता में भी कहा गया है कि जब धर्म की हानि होती है और धर्म पाप बढ़ जाता है तो ईश्वर का अवतरित होता है और वो अवतरण एक अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पर भी एक ये मैसेज दिया गया है कि
जीसस क्राइस्ट का शीघ्र ही जन्म होने वाला है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।